Hey guys, welcome to Gate EC Chronicle channel. Now we are solving questions from 2016 and 17. So this is question number 45. So ये आपका 2016 में आया था 1 मार्क. सो इसने आपसे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू पूछी हुई है वी नॉट टी पे, जब आपकी वी आई टी वी इनपुट टी की आपको वैल्यू दे रखी है. अभी हमें पता है कि हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे ओमेगा डिफरेंट है. लेट दिस बी ओमेगा 1, लेट दिस बी ओमेगा 2, राइट. और आपको कुछ इंडक्टर कैपेसिटेंस के पैरेलल और सीरीज़ में कुछ नेटवर्क दे रखे हैं, राइट. ये 1 मार्क्स के लिए आया था. कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था. आपका बेसिक्स का आपको कैसे यूज़ करना है वो क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए. और 2016 IISc का था तो ये आपका है. अभी हम इसके केस कंसीडर करते हैं. इसका ओमेगा 1 कैलकुलेट, ओमेगा 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं. ओमेगा 1 आपका क्या है 200. तो अगर मैं यहाँ की इम्पिडेंस देखूँ, सो दिस इज़ जे ओमेगा एल, सो दिस इज़ 1/j ओमेगा सी, राइट. तो आपका जे ओमेगा एल कितना हो गया, j इंटू 200. 0.25 को मैं 1/4 लिख दूँ, सो दिस कम्स आउट टू बी 50j. एंड आपका XC विल बी 1/j ओमेगा सी. दिस कम्स आउट टू बी 1/j इंटू में 200 इंटू में 100 इंटू में 10⁻⁻6. सो दिस कम्स आउट टू बी 100 बाय में 2j. सो दिस कम्स आउट टू बी, j को मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया और यहाँ से क्या, दिस कम्स आउट टू बी -50j, राइट. नहीं, अब आप देखो यहाँ पे ये आपका 50j है और ये आपका -50j है. ओवरऑल जब ये सीरीज़ में ऐड होंगे, लेट मैंने इसको मान लिया आपका Z1 है ये. सो Z1 विल बी XL प्लस XC. सो दिस इज़ 50j माइनस 50j. सो दिस कम्स आउट टू बी 0 है. दैट मीन्स ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया. देखूँ तो ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया आपका. शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में कुछ भी इम्पिडेंस है वो हमारी इग्नोर हो जाती है. दैट मीन्स ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया. अब जो यहाँ पे आपकी वी आई थी वही एज इट इज़ इसके इस ब्रांच के क्रॉस आ गई. अब इस ब्रांच के क्रॉस ही आपका वी नॉट टी एग्जिस्ट कर रहा है. इसी ब्रांच के क्रॉस आपका वी नॉट टी एग्जिस्ट कर रहा है ना. अभी यहाँ पे तो कुछ इम्पिडेंस बची नहीं, शॉर्ट सर्किट हो गया. तो वी आई टी जो है ना एज इट इज़ ब्रांच में आकर वो वी नॉट टी के बराबर हो गया. ठीक है. अभी हम एक केस 1 ले रहे थे तो इसके लिए आपका वी नॉट टी कितना हो गया 2 cos 200t. यही था ना हमारा फर्स्ट केस. अभी अगर मैं केस 2 कंसीडर करूँ, मैं सेम कैलकुलेट यहाँ से भी कर सकती हूँ, इसके लिए भी कर सकती हूँ मैं. चलो अब इसके लिए कैलकुलेट करते हैं. सो यहाँ का एक्सेल कितना होगा j ओमेगा एल. सो दिस इज़ j इंटू में 500 इंटू में 4/10. सो दिस कम्स आउट टू बी 200j, राइट. और आपका XC कितना होगा 1/j ओमेगा सी. दिस इज़ 1/j इंटू में ओमेगा इंटू में c इंटू में 10⁻⁻6. ये भी आपका आ गया -200j. सो आपका z क्या होगा यहाँ से XL पैरेलल XC. सो दिस इज 200j इंटू में -200j डिवाइडेड बाय दोनों का सम 200j माइनस प्लस -200j. तो अभी आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया. तो ओवरऑल z कितना हो गया इन्फिनिटी होगा. दैट मीन्स यहाँ से ओपन हो गया, कुछ है ही नहीं. तो यहाँ पे भी यहाँ से अगर ये ओपन हो गया तो अगर मान लीजिए मेरा करंट यहाँ से भी आ रहा है तो बट आगे तो फ्लो करेगा ही ना, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है. तो सारा का सारा वोल्टेज उठ के यहीं आ जाएगा. सो वी नॉट टी भी इस केस में मेरा वी आई के बराबर हो गया. अब इस केस का वी आई क्या था 4 sin 500t. तो दिस इज़ 4 sin 500t. सो ओवरऑल आपका वी नॉट क्या होगा दोनों केसेस को अगर हम ऐड करें. सो दिस विल बी इक्वल्स टू वी आई ओनली. सो दिस इज़ योर वी नॉट टी ओनली, राइट. इतना 1 मार्क्स के लिए आया था. इतना कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा इसमें. आप जब तक एक्सेल और एक्सी की वैल्यू, जस्ट ये कि आप थोड़ा फास्ट कर सकते हो, आपको फॉर्मूला लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है. सीधा हम एक्सेल और एक्सी इस केस के लिए भी निकालेंगे, इस केस के लिए भी निकालेंगे. केस 1 में पहले ही दिख गया था हमें शॉर्ट सर्किट हो गया तो एज इट इज़ ट्रांसफर हो गया. वैसे आपको दोनों के लिए निकालनी चाहिए. और केस 2 के लिए भी निकाला हमने, देखा कि जब हमारा ओमेगा 200 है तो ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है. तो एज इट इज़ वोल्टेज इधर जा रहा है.
और जब ओमेगा 500 था तब ये ओपन सर्किट हो रहा है, तब भी करंट कुछ फ्लो नहीं कर रहा, तो वी आई का वी आई यहाँ पे वी नॉट पे उठ के आ गया, राइट। सो दिस इज वी नॉट, आपका वी नॉट इक्वल्स टू वी आई, यही आपका आंसर आ गया। So this was your question number 45. Now let's move on to question number 46. So this is question number 47. ये सेम क्वेश्चन नंबर 46 के टाइप का था, 2017 में आया था 2 मार्क्स के लिए। इसमें आपको नेटवर्क दिया है, इसमें लास्ट वाले में हमें कोई कैपेसिटेंस नहीं दिया हुआ था, इसमें इसने हमें कैपेसिटेंस दिया हुआ है V2 के क्रॉस। तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। लेट यहाँ पे कुछ करंट जा रहा है I ऑफ टी, राइट। सो आपका V1 क्या होगा, लेट हमने इसको नाम दे दिया Z1 है, ये पूरी इम्पिडेंस, एंड दिस कंप्लीट इम्पिडेंस को हमने दे दिया Z2 नाम। सो V1 इज Z1 इंटू में IT, राइट, और आपका V2 इज Z2 इंटू में I ऑफ टी। सो इस क्वेश्चन में भी आपसे V2 बाई V1 का रेशियो पूछा हुआ है। साइनोसॉइडल की वैल्यू दे रखी है आपको 100, दैट मीन्स आपका ओमेगा कितना हो गया, 3 हो गया। सो हमने यहाँ पे करंट IT लेट करके इक्वेशंस लिख लिए हैं। अब V2 बाई V1 का एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछे, एम्पलीट्यूड इज योर मैग्नीट्यूड ओनली। सो इफ आई राइट V2 बाई V1 एट सम मैग्नीट्यूड इज Z1 का Z2 का मैग्नीट्यूड डॉट I का मैग्नीट्यूड, राइट, ओवर Z1 का मैग्नीट्यूड डॉट I ऑफ टी का मैग्नीट्यूड। दिस कम्स कैंसिल हो गया, तो आपका बचा है Z2 बाई Z1 का मैग्नीट्यूड ओवरऑल, राइट। तो आपका Z2 क्या है, आपको ओमेगा पता है और उसके साथ एक कैपेसिटेंस है। आपका Z2 है R प्लस XC। XC क्या है आपका 1 बाई जे ओमेगा C। सो दिस इज 1 बाई जे, ओमेगा की वैल्यू 3 है, C आपको दे रखा है 1 बाई 36। सो दिस इज माइनस 12J, तो आपका Z2 आ गया 5 माइनस 12J, राइट। सिमिलरली अगर मैं Z1 कैलकुलेट करूँ, सो दिस इज 4 प्लस जे ओमेगा एल, XL ना, L की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, वो 3 दे रखा है, तो दिस कम्स आउट टू बी 4 प्लस 3J, राइट। सो Z2 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया आपका 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये जनरल है, हमें पता है कि 13 बाई 5, तो दिस कम्स आउट टू बी 2.6। सेम था, बस एक कैपेसिटेंस एक्स्ट्रा दे रखा था, हमें सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करके I का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमने V2 बाई V1 की वैल्यू निकाल दी है। ओमेगा ऑलरेडी हमें गिवन था 3। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 47।